राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों होता यूँ है कि कुमारी पद्मावती श्रीनिवास को मंदिर के भीतर लेकर जाती हैं और श्रीनिवास अपने नेत्र बंद करके जा रहे होते हैं और फिर कुमारी पद्मावती श्रीनिवास के साथ मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात कहती हैं, अब तुम अपने नेत्र खोल सकते हो श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास अपने नेत्र खोलते हैं और सभी दिशा में देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है राजकुमारी, ये किस लिए? और तभी राजकुमारी कहती हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा श्रीनिवास? और फिर श्रीनिवास कहते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगा। और कहते हैं, किंतु आज ऐसा विशेष क्या है जो ये सब? और तभी राजकुमारी कहती हैं, विशेष तो तुम हो, तुम्हारा नृत्य है। और कहती हैं, ये सब तुम्हारे लिए है श्रीनिवास। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि पद्मावती कहती हैं, तुमने कहा था ना कि श्रीनिवास की नृत्य सिखाते समय तुम मेरा ये उपहार स्वीकार करोगे, ये स्वर्ण आभूषण पहनोगे। और फिर राजकुमारी स्मरण करती हैं, तुम्हारा इत्र लगा था श्रीनिवास के तन पे भार्गवी, अब वो मेरे दिए हुए आभूषण पहन रहा है। बस अब तुम्हारे यहाँ आने की देर है। अब तुम स्वयं देखोगी कि मेरे और श्रीनिवास के बीच तुम्हारा कोई स्थान नहीं हो सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं राजकुमार बासु से, वो बात ये है कि मैं आपको आपका उपहार लौटाने आई थी। और फिर कुमार बासु कहता है भार्गवी से, क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? और फिर भार्गवी कहती हैं, नहीं नहीं, अच्छा है और बहुत बहुमूल्य भी है। और कहती हैं, ऐसे बहुमूल्य उपहार तो मैं स्वीकार नहीं कर सकती ना। और कहती हैं, राजकुमार बासु से क्षमा कीजिएगा, मुझे ये पहले ही लौटा देना चाहिए था और मैं नहीं चाहती कि हमारे मध्य कोई भ्रम हो। और फिर राजकुमार बासु कहता है, कैसा भ्रम? और फिर भार्गवी कहती हैं, देखिए राजकुमार, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा आभास हो कि मैंने ये उपहार स्वीकार किया है तो मैं आपसे कोई संबंध बनाने का प्रयास कर रही हूँ। और फिर कहती हैं, किंतु ऐसी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। क्या हुआ, आप बुरा मान गए क्या? और फिर राजकुमार बासु कहता है, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे सत्य कहा। और कहता है, मुझे ज्ञात है तुम ऐसी कन्या नहीं जो मूल्यवान उपहार पर रीत जाओ। यदि तुम ये उपहार लौटाना चाहती हो तो ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ, किंतु हमारे बीच मित्रता तो रही सकती है ना। और फिर भार्गवी कहती हैं, हाँ हाँ अवश्य, बस ये उपहार ले लीजिए। और फिर राजकुमार बासु कहता है, उपहार तो लौटा दिया किंतु मित्रता तो स्वीकार ली तुमने, मुझे प्रसन्नता हुई। और फिर भार्गवी कहती हैं, धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी बात को समझा, मैं चलती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश महर्षि भृगु से कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ मैं ऋषिवर, मैं जानता हूँ कि आपको विलम्ब हो रहा है, किंतु फिर भी आपको यहाँ बासु की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। और फिर तभी महर्षि भृगु कहते हैं महाराज आकाश से, कोई बात नहीं राजन, राजकुमार को ये अवश्य ज्ञात होगा कि एक राजा और दामन का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें हमसे आवश्यक कार्य अवश्य होगा, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु महाराज आकाश और महर्षि भृगु के समक्ष आते हैं। और तभी महाराज आकाश कहते हैं, कितना समय लगाया तुमने बासु? तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं और ऋषिवर कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहो क्या कहना चाहते थे? और फिर राजकुमार बासु स्मरण करता है, अब अपने और भार्गवी के संबंध की बात तो मैं कर नहीं सकता इनसे, भार्गवी ने सब नष्ट कर दिया। और फिर तभी राजकुमार बासु कहता है, भार्गवी को मिलवाने लाया था आपसे और बताता उसे मैंने ही आमंत्रण दिया था महल आने का, आप दोनों से मिलने के लिए साथ में। वो क्या है ना, ऋषि भृगु तो उसे कभी लाते नहीं ना, बड़ा मन था उसे महल देखने का। और दूसरी बात यह कि भार्गवी और उसकी सखियां कोई प्रतिस्पर्धा
आयोजित कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं वहां विशेष अतिथि के रूप में जाऊं। यदि आपके पास समय है तो आप भी चलिए मेरे साथ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं, बासु पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, ये बात का भक्त समझ कर सामने लाया करो। तुमने इतनी सी बात के लिए मेरा और ऋषिवर का इतना समय नष्ट करवा दिया। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, ऋषिवर क्षमा कीजिएगा, कदाचित मेरे पुत्र को ज्ञात नहीं कि एक राजा का और ब्राह्मण का यूँ समय नष्ट नहीं करवाते। और तभी महर्षि भृगु कहते हैं, चलिए राजन, यहाँ और समय व्यर्थ करके कोई लाभ नहीं, आइए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमार बासु कहता है, पूरा खेल बिगाड़ दिया भार्गवी ने। मैंने सोचा था कि प्रेम से काम चल जाएगा, किंतु नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए मैं भार्गवी से विवाह करके ही रहूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी राजकुमारी पद्मावती से मिलने नटराज के मंदिर जा रही होती हैं और तभी महल में भटक जाती हैं और कहती हैं, ये महल तो पूरा ही भूल भुलैया है, फिर से मार्ग भटक गई, कहाँ जाऊं। और तभी भार्गवी गोविंदराज को देखती हैं और गोविंदराज भार्गवी को देखते और स्मरण करते हैं श्रीनिवास की बात को कि श्रीनिवास को भार्गवी से प्रेम हुआ है। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं भार्गवी से, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर भार्गवी कहती हैं, मैं यहाँ महत्वपूर्ण कार्य से आई थी और मार्ग भटक गई हूँ। और कहती हैं, अच्छा हुआ तुम मिल गए। और फिर गोविंदराज कहते हैं, थोड़ा और भटकोगी तो श्रीनिवास भी मिल जाएगा यहीं। और फिर भार्गवी कहती हैं, क्या कहना क्या चाहते हो। और फिर गोविंदराज कहते हैं, नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि तुम मार्ग भले ही कहीं भी भटको, टकराना तुम्हें मुझसे या श्रीनिवास से ही होता है ना। और फिर भार्गवी कहती हैं, तुम्हें और कोई बात करनी आती है या नहीं, अभी भी वही बात लेकर बैठे हो। और तभी गोविंदराज कहते हैं, क्रोधित मत हो, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा चिढ़ा रहा था। और फिर कहते हैं, चलो आओ, कहाँ जाना है तुम्हें, मैं ही छोड़ देता हूँ तुम्हें मार्ग में। और फिर भार्गवी कहती है, राजकुमारी पद्मावती ने मुझसे कहा था कि जाने से पूर्व मुझसे नटराज मंदिर में भेंट करती हुई जाना, किंतु मैं भटक गई हूँ, सारा समय नष्ट हो गया, मुझे देर हो रही है, क्या तुम मेरा संदेश राजकुमारी पद्मावती तक पहुँचा दोगे कि मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हारा संदेश अवश्य दे दूंगा। अच्छा ही है, तुम जाओ अपने घर, वैसे भी श्रीनिवास से ना ही मिलो तो अच्छा है। और बताते हैं, मेरा श्रीनिवास वहाँ राजकुमारी को नृत्य सिखा रहा होगा। और फिर तभी भार्गवी कहती हैं, फिर तो मिल ही लेती हूँ ना। और कहती हैं, राजकुमारी से और श्रीनिवास से भी मिल लूंगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्द ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।